शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। And today, if you're going to hear the word of God, remember the title today is awesome, God of Breakthrough. आज के संदेश का शीर्षक है कि परमेश्वर बदलाव को लाने वाला परमेश्वर है। The God of breakthroughs. बदलाव को लाने वाला परमेश्वर। So our God is the God of breakthrough. तो हमारा परमेश्वर कैसा है? वह जो बदलाव लेकर आता है हमारे जीवन में। Amen, amen, amen. Awesome. So whatever you are going through, whatever you are looking for, remember when you walk in line with the word of God, our God will become the God of breakthrough for you. आप भले कैसी भी परिस्थिति में से गुजर रहे होंगे, लेकिन इतना याद रखें कि यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। So in our text today, the prophet Micah, और आज यहाँ पर देखेंगे कि ये भविष्यवक्ता मीका क्या कहना चाहता है। who is speaking about the heart and the mind of God. परमेश्वर के हृदय और मन के बारे में वह वर्णन करता है। And he's declaring God's judgment on Samaria and Jerusalem because of their sins. यरूशलेम और सामरिया में लोगों के पाप के कारण परमेश्वर क्या न्याय करने जा रहा है उसके बारे में वह बताता है। Likewise, today, if we walk in sin, we continue to do what we want to do in our sinful nature, God will judge us. यदि हम भी अपने जीवन में गलत काम करेंगे, गलत मार्ग को चुनेंगे, परमेश्वर के विरोध में करेंगे, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। And the judgment wasn't very nice, actually. और ये जो न्याय था वह बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रहा था। And the prophet declared that the judge was God himself, referring to God himself. भविष्यवक्ता कहता है कि वहां पर न्यायाधीश परमेश्वर खुद था। So God was very angry because of the widespread of the sins of the उन idolatry. नगरों के लोग पाप में डूबे हुए थे। उनका पाप क्या था कि वे मूर्ति पूजा करते थे, इसलिए परमेश्वर उन पर नाराज था। Covetousness, और उनके अंदर बहुत ही बुराई थी, abuse, दूसरों की निंदा करते थे and all the other और भी कई things प्रकार की that are बुराइयां evil. थी जो उनके बीच में बनी थी। And this wasn't just referring to the leaders of the church, और यहाँ देखते हैं कि कलीसियाओं के जो अध्यक्ष हैं, but to everyone who have cultivated a heart for evil or heart to do evil. केवल वे ही नहीं परंतु हर एक व्यक्ति जिसका हृदय बुराइयों से भरा हुआ है। In the sight of God, they will continue, they ignore God and they continue to do evil and they persecute the people, the people. परमेश्वर के नजर में वे लोगों को दुख पहुंचाते हैं, सताते हैं लोगों को And they were oppressing the people. और लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं। So evil people always oppress the one that is always trying to be righteous or poor or needy or widows. जो व्यक्ति बहुत ही धर्मी है, अच्छा है, दूसरों की मदद करता है, विधवा है, ऐसे लोगों को वे नीचा दिखाते हैं और अपने वश में करना चाहते हैं। But you know, all these people, they coveted whatever they coveted, they took. ये जो ऐसे बुराई करने वाले लोग थे, जिस भी वस्तु पर नजर डालते थे उसको छीन लेते थे। And even to the people's land and homes they took. भले दूसरा का वो जमीन हो या घर हो, सब कुछ वे छीन लेते थे। And if they wanted that, they will take it. और यदि किसी को मार भी डालना हो तो वैसा भी वे करने को तैयार हो जाते थे। So they were still properties of widows. और वहां पर विधवाओं की बहुत धन संपत्ति थी, जमीन जायदाद थी। And leave them to suffer and no place to stay. लेकिन इसके बावजूद भी उनको रहने का स्थान नहीं था और बहुत ही दुख उठाती थी सारी विधवाएं। Sounds very familiar in our generation और also. आज की इस पीढ़ी में भी ये सारी बातों हमको देखने को मिलता है। So God declared
through his prophets, इसलिए परमेश्वर अपनी भविष्यवक्ता के द्वारा यह घोषणा करता है। that was some pretty heavy stuff, like if you read from verse 1 all the way to verse वचन 11. 1 से 11 तक जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है। कुछ भारी न्याय उन पर आने वाला था And things that were going to happen because they were doing sins. वे पाप में पड़े थे, इसलिए ये सारी बातें उनके ऊपर घटने वाली थी। And whatever they have taken from people, abused people and taken from people. और दूसरों की जो उन लोगों ने निंदा की और दूसरों से जो धन दौलत उन्होंने छीना है, इस सब पर उनका न्याय किया जाएगा। And God said, I'm going to take from them now. Because they have taken from people, now I'm going to take from them. परमेश्वर कहता है कि वे लोग मेरे लोगों से छीने हैं, इसलिए अब मैं उन लोगों से सब कुछ छीनने वाला And हूँ। so God was talking about the impending captivity of to Babylon. परमेश्वर बता रहा था कि वे बाबिलोन के बंदुआई में जाने वाले थे। And then suddenly, abruptly, the things changes from verse 12 and 13. और फिर देखते हैं कि वचन 12 से और फिर 13 में सब कुछ बदल जाता So है। let us turn to Romans chapter 2, verse 5 to 6. रोमियो अध्याय 2 में वचन 5 से लेकर 6 तक हम जाएंगे। But in accordance with your hardness and your impudence heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। And so in verse 6 he says, who will render to each one according to his deeds. वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। So even if today we live the way we want to live and walk the way we want to walk in unrighteousness, then we will be judged. आज भी यदि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से सारे कामों को करना चाहते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारा न्याय करेगा। And then for those who are walking with the Lord, in the final day, God will give you your rewards. और जो अंत तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको परिणाम So what प्राप्त scripture होगा। talks about actually, because of our stubbornness and our unrepentant heart, हमारे हठीलेपन के कारण और हमारा हृदय जो पश्चाताप नहीं करता, उसके कारण हमें बहुत कुछ सहना होगा। and you are storing up wrath for yourself in the day of wrath. तो उस न्याय के दिन के लिए हम परमेश्वर के क्रोध को इकट्ठा कर लेते हैं। When God's righteous judgment is revealed. जब परमेश्वर का धर्मी न्याय हम पर प्रकट होगा, उस दिन के लिए। And so for the righteous, you have nothing to worry because he will reward you, each one of you, according to your deeds. और यदि आप धर्मी हैं, तो परमेश्वर आपको आपके काम के अनुसार प्रतिफल देगा, आपके काम के अनुसार आपको इनाम मिलेगा। Amen. And so in Romans chapter 6 and verse 23, please. रोमियो अध्याय 6 वचन 23 में हम We will come देखेंगे। back to Micah and we go through the scriptures in Micah later on. And so Romans chapter 6 and verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। So if you have received Jesus and you have turned around, wow, then Jesus came into your life and he lives inside of you. यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो वो आकर आपके अंदर वास करता है, आपका जीवन का प्रभु वो बन गया है And change everything. और वह आपके जीवन में सब बातें बदल देगा। I do not know about you, but for me, yes, he changed everything. My paradigm, my ways, my thoughts, my living. आपके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब प्रभु मेरे जीवन में आया, उसने सब कुछ बदल दिया। मेरी जीवन शैली, मेरे जीने का तरीका, मेरे जीवन की सारी बातों को उसने बदल डाला है। पूरी तरह मैं बदल गया हूं और नया मनुष्य बन गया। I can say like that. He came into my life abruptly and changed everything. मैं तो ये कहूंगा कि अचानक से परमेश्वर मेरे जीवन में आ गया और सारी बातें यूं ही बदल गई और मैं बिल्कुल नया बन गया हूं। 180 degrees, an abrupt change. 180 डिग्री का बदलाव आ गया है, मैं कह सकता हूं। I have my own dreams. मेरे अपने खुद के सपने थे, But God
abruptly come in and change everything, our destiny. लेकिन अचानक से प्रभु मेरे जीवन में आया और उसने सारी बातें बदल डाली, मेरे लक्ष्य को, मेरे जीने के तरीके को, सब कुछ को उसने बदल दिया। So Jesus came and died in my place for my sins. मतलब कि यीशु यहाँ आया इस पृथ्वी पर मेरे पापों के लिए, मेरे जगह वह मृत्यु को And चख what he लिया। have done for all of us that accepted him as Lord and Savior, और यही उसने किया है हम सबके लिए जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण we have किया been है। redeemed, हम सब उद्धार पा चुके हैं, बचाए गए हैं recovered, reclaimed, और हम छुड़ाए गए हैं और प्रभु के पास आ गए हैं bought back, और हमें खरीदा गया है, delivered, हम छुड़ाए गए हैं, liberated, my God, हमें पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। set free, saved from the precious blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम छुटकारा पा चुके हैं। So appreciate your salvation. और इसलिए आप अपने उद्धार की कदर कीजिए, उसका इज्जत कीजिए। Don't complain, don't give excuses. Walk through the valley of the shadow of death and fear no evil. Thy rod and thy staff will comfort me. यदि आप मृत्यु की तराई में से होकर चलते हैं, फिर भी आप यही कहें कि परमेश्वर आपकी लाठी और आपकी सोंठें मुझे सांत्वना देगी, मैं किसी बात पर नहीं डरूंगा और ना ही मैं कुड़कुड़ाऊंगा अपने जीवन में। 1 Peter 1 verse 18 and 19. पहला पत्रस 1 का 18 और 19 कहता है, See what the word says. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। In the past, we were walking in those ways. पूर्व काल में तो हम अपनी मर्जी से जिया करते थे, But when we came to Jesus, He said, not by these things anymore, not by your fathers. लेकिन जब हम प्रभु यीशु के पास आए, अपने बाप दादाओं के चाल चलन को हमने छोड़ दिया है। But verse 19 says, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Amen. Thank you, Lord. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा Jesus, our Savior. प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है There's no in-betweens. और उसके बीच में कोई दूसरा नहीं है। There's none other but Jesus, the only way, the truth and life, only through Jesus. प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है और किसी के द्वारा हमें प्राप्त नहीं Not by होगा। my mother to Jesus, not by my father to Jesus, but you go direct to Jesus and Jesus will give you salvation. You do not need to go alternative ways. ना हमें अपने माँ के द्वारा जाना है, ना पिता के द्वारा जाना है, ना कोई दूसरे मार्ग को हमें अपनाने की जरूरत है। हम सीधे प्रभु यीशु के पास जा सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं। He is my Messiah. वही मेरा मसीहा है। So in essence, I'm saying, He is my hero. और तो मैं यही कहूंगा कि वही मेरा हीरो है, मेरा सब कुछ है। Woo! He is our hero. वह हमारा हीरो है। So you look at the book of Micah, the people as well as all the leaders of Jerusalem and Samaria, जब हम मीका के पुस्तक में देखते हैं, सामरिया और यरूशलेम में जो अध्यक्ष थे, जो लीडर्स थे, उन सब के हाल के बारे में है। they were under judgment of God. वे लोग परमेश्वर के न्याय से झुझक रहे थे। Then all of a sudden, verse 12 speak about a transition. फिर वहां पर अचानक वचन 12 में लिखा हुआ है एक परिवर्तन के बारे में। The moment you open your heart to Jesus Christ, जैसे ही आप अपने हृदय को प्रभु यीशु के लिए खोल देते हो, confess Him as the Lord, as Lord and Savior, आप उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कर लेते हो, that very moment you will be saved. उसी क्षण आप उद्धार पालोगे। So in chapter 2, if we read carefully, we have the judgment of God. और अध्याय 2 में हम देखते हैं वहां परमेश्वर के न्याय का वर्णन किया गया है। And then suddenly there's a restoration for those that have survived all the ugliness and had been broken.
और उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो टूटे हुए हैं, जो पुनर्स्थापित हो चुके हैं, उनके विषय में वहां पर चर्चा की गई है। Let us look in verse 12 first. हम पहले वचन 12 को देखेंगे। I will surely assemble all of you, O Jacob. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together like a sheep of the fold, like a flock in the midst of their pasture. They shall make a loud noise because of so many people. हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इज़राइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। Verse 13 it says here, the one who breaks open will come before them. They will break out, pass through the gates, and go out by it. Their king will pass before them with the Lord at their head. उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। So firstly we want to see here our God is God Almighty. यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर Our है। God is God Almighty. Without Him, nothing is possible. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और इसलिए उसके बगैर हम कोई भी कार्य नहीं कर Don't forget सकते। He is omnipresent, omnipotent. वह सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है Omniscient. और हर जगह उपस्थित है। And so He's an amazing God. So our God, number one, is God Almighty. और इसलिए सबसे पहली बात है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर So सकता है। how do we want to put that statement there? Let's look in verse 12 again. The first 3 points I want to show you. He says here, I will. Who is I will? I am. I will. यहाँ वचन 12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं निश्चय, अपने आप को मैं कहता है। So He is the great I am. हमारा परमेश्वर महान है और वह कहता है कि मैं हूँ जो हूँ, मैं वही हूँ जो हूँ और जैसा था वैसा ही रहूंगा और कभी भी मैं बदलने वाला नहीं हूँ, एक जैसा हमेशा रहता हूँ। So I just let me give you a revelation down here a little bit. Maybe you already know. I am your healer. I am your deliverer. I am your provider. परमेश्वर कहता है कि मैं ही तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें सब कुछ प्रदान करने वाला हूँ, मैं ही तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ। वह कहता है कि हमारा वह सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ केवल वही कर सकता है। So when God told Moses, my name is I am, Moses understood He is all things. जब परमेश्वर ने मूसा को प्रकट किया अपने आप को और उससे कहा कि मैं हूँ जो हूँ, तो इसका मतलब कि मूसा को समझ में आ गया कि परमेश्वर ही उसका सब कुछ है। So the whatever situation you're going through, I am can deliver you. तो आप जैसे भी परिस्थिति में से गुजर रहे हो, यह परमेश्वर जो कहता है कि मैं हूँ जो हूँ, वह आपको छुड़ा सकता है, आपको आशीष दे सकता है। So in order for the great I am to deliver you, there are protocols that you must follow. There are sequences that you need to follow. तो जब आप चाहते हैं कि ये परमेश्वर जो महान है, जो कहता है कि मैं हूँ जो हूँ, ये आपको छुड़ाए, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका अनुकरण आपको करना Number है। 2 is God is in the business of restoration. God is a restorer. और दूसरी बात है कि हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। So He restores, He renews, He rebuilds, He recovers. तो यह परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा, पुनः निर्माण करेगा। He also even re-establishes or retouches. यह परमेश्वर आपको दोबारा छुएगा और आपके जीवन को पूरी तरह पुनर्स्थापित करेगा। Amen. And He revives. और आपके जीवन को तरोताजा बना सकता है। So we see in verse 12 and 13 there is a remnant of God's people और यहाँ पर हम देखते हैं
कि कुछ लोग बचे हुए हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, who has been dispersed and spread out all over the place. और यही लोग हर जगह बिखरे हुए हैं, सब जगह फैले हुए हैं। And these were people who survived what was going in their land, what was going on in their land. और ये वही लोग हैं जो उस बुरी परिस्थिति में भी बचे हुए थे, वे सुरक्षित थे। This was it is foretold of the captivity that is about to come. यहाँ पर उस बंधुआई के बारे में बताया गया है, जो बंधुआई आने वाली थी उनके जीवन पर। But in our today case, there are people like that. They are wounded. और आज के इस पीढ़ी में भी हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, बहुत ही दुखी हैं, Who are broken, जो बहुत टूटे हुए हैं अपने हृदय में, hurt, और जिन लोगों का हृदय घायल है, and they are spread out all over our nation and all over the world. और ऐसे लोग तो पूरे संसार भर में और हमारे पूरे देश में सब जगह फैले हुए हैं। So according to verse 12 and 13, God is going to, according to the prophet, he declared that God is going to restore. और यहाँ पर वचन 12 और 13 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को And पुनर्स्थापित he's going करने to वाला gather है all of them again. और उन लोगों को फिर से आशीषित करने वाला है। And then in verse 12 he says here, I will bring them together like sheep in a fold, like a flock in the middle of a pasture. They will be so numerous that they will make a lot of noise. और वहां पर वचन 12 में परमेश्वर कहता है कि मैं निश्चय उनको इकट्ठा करूंगा, जैसे भेड़ बकरियां हैं, बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान। God is going to gather a lot of people so that they're going to make a lot of noises. परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने वाला है ताकि वे बहुत शोर मचाएंगे, बहुत आवाज करेंगे। Noises of praises, noises of worship, all rejoicing in the Lord. और ये सारी जो आवाज है व्यर्थ की नहीं है, प्रभु की स्तुति करने की आवाज है, प्रभु की बढ़ाई करने की So आवाज this है। is a promise that God give us a perfect picture of restoration. और यहाँ परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है पुनर्स्थापना की, यह चित्रण यहाँ दिखाया गया है। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।